देखो बताते हैं अब। देखो क्वेश्चन क्या था कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन का व्यंजक को लिखकर क्या करना है, सिद्ध करना है। ये भी एग्जाम में आएगा, तो ये देखो 5 नंबर में कभी दे सकता है भी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना आराम से। आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन का व्यंजक मैंने सूत्र को लिखकर क्या करना है, प्रमाणित करना है। पहले परिभाषा देना है, फिर सूत्र लिख देना है, और फिर सूत्र लिखकर क्या करना है, प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले आवर्धन का परिभाषा। आवर्धन का परिभाषा देखो, पहले आवर्धन लिख के डैश दे देना। आवर्धन लिख के डैश दे दो सब, ठीक है ना। चलो आवर्धन की परिभाषा सबसे पहले लिख लेना। लिख लो, बोल रहे हैं लिखो, जल्दी करो। देखना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखो। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तुबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तुबिंब की ऊंचाई लिखा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तुबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। लिख लिया। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तुबिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। लिखो, आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। लिख लिया। आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। हो गया, बोलो। तो लिखेंगे फॉर्मूला में कि आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे, आवर्धन एम बराबर हम कर दिए। लिखो, आवर्धन एम बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या बनेगा ये, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होता है, वस्तु बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। देखो अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई देखो मेरा क्या था, h2। अब वस्तुबिंब की ऊंचाई मेरा क्या हो गया, h1। क्या हो गया, h1। बात समझ में आया आपको। तो इसको, इसी को लिखकर तुमको सिद्ध करना है बउआ। m बराबर क्या हो गया, h2 बटा h1। इसी को लिखकर क्या करना है, सिद्ध करना है। पहले परिभाषा दे देना है, परिभाषा लिख के इसको इतना जितना बोले तक कर लेना। उसके बाद नीचे क्या बनाना है, फिगर बना लेना है। पहले इसका क्रिया कर लेना कि आवर्धन किसे कहते हैं, दे दिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तुबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तुबिंब की ऊंचाई, h2 बटा क्या होगा, h1। अब इसमें जितना भी दिया हुआ है ना उसकी सारा चीज लिख लो, ठीक है ना। अब देखो, अब चल लेंगे चित्र से। अब नीचे से लिखो, चित्र से क्या करना है, चित्र से कुछ लिखना है जो चित्र में दर्शाया हुआ है। तो तुम लोग जरा बोलो, तो जरा तुम लोग, हम लिखेंगे क्या, चित्र को देखे बोलो। बताओ कि यू किसका वैल्यू, कितना कितना वैल्यू दिया है, बोलो। वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी यहां लिख देंगे कि वस्तु की दूरी क्या दिया, वस्तु का दूरी ओ है ना, ओ ए। वस्तु का दूरी क्या हो गया, ओ ए। वस्तु की दूरी क्या हो गया, ओ ए। क्या मानेंगे यहाँ, यू। फिर दूसरा क्या भी बोलो, हाँ क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान लगा के देखेगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बताओ क्या है, ओ ए डैक्स। क्या है, ओ ए डैक्स। देखो ओ ए डैक्स था, ठीक है ना, ओ और ए डैक्स। मेरा क्या हो गया, मेरा है भी दिया है ना। अब बताओ और क्या दिया है, वस्तु की, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की बताओ कि क्या मेरा है, ए बी क्या मानेंगे, h1। फिर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ, a डैक्स और
बी डैश बराबर कितना हो जाए मेरा H2। और कुछ दिया हुआ है नहीं है जनाब समाना। अब इसमें भी है कि जो त्रिभुज लिया है ना वही त्रिभुज से सिद्ध करेंगे, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। अब एक सिद्ध करने के लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए डैश और बी डैश समरूप है। क्या है? जब समरूप होता है ना तो इनकी भुजाएं क्या होता है? जब समरूप होगा तो इनकी भुजाएं भी क्या होगा? समानुपाती। उसी तरीका से जो अभी लेंस सूत्र सिद्ध किए थे, समझा उसको? जैसे लेंस सूत्र जो सिद्ध होता है ना उसी टाइप से यहाँ भी होगा। ठीक है, तो त्रिभुज देखो पहले बताते हैं। सोना त्रिभुज क्या था मेरा? ओ हो गया, ओ पहले सुनो, ओ ए बी। देखो मान लिया जाए कि हमको इस तरह, देखो कट करके बताते हैं। ये हो गया ऐसे ऐसे, इस तरीका गया ऐसे, ये गया ऐसे, फिर आ गया ऐसे, ये ऐसे है ना। अब देखो मेरा यहाँ जो मेन कट हुआ ना, जो क्या हो गया? ओ। यहाँ मेरा क्या हुआ? ए। यहाँ क्या हुआ मेरा? हुआ बी। अब बताते हैं ओ, फिर क्या मेरा है? ऊपर क्या हो गया? ए डैश। ये मेरा क्या होगा? मेरा बी डैश। बात समझ आया? हमने क्या लिए हैं? ओ ए बी, यही है ना? तो ओ डैश ए डैश और ओ ए डैश और बी डैश। तो ए वाला भुजा बराबर ए वाला भुजा, ए आधार बराबर ए आधार, ए हाइपोटेन्यूस बराबर ए हाइपोटेन्यूस। क्या हो गया? बात समझ आया आपको? इनकी वजह समानुपाती। कोई दिक्कत है बोलो? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। तो आगे बताते, अब इसको लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ से कि ए डैश, देखो पहले क्या लिख रहे हैं कि ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। तो जब हमने लिए हैं कि ए डैश और बी डैश, तो मेरा क्या हो जाएगा पता है? ए बटा क्या हो गया? बी हो जाएगा। तो ए बटा क्या बन गया? बी। कोई दिक्कत है बोलो? अब हमने लिए हैं कि ओ ए डैश क्या हो जाएगा मेरा? ओ ए डैश लिए, ओ और डैश लिए, तो मेरा क्या बन जाएगा बोलो? क्या बनेगा बोलो जल्दी? ओ ए बनेगा ना बनेगा? अब मेरा में सभ्य वैल्यू मालूम है कि नहीं ये देखना है। सब वैल्यू मालूम है बोलो? ए डैश बी डैश वैल्यू मालूम है कि नहीं है? अब बताओ, ए डैश बी डैश वैल्यू मालूम है, ए बी वैल्यू मालूम है, ओ ए डैश वैल्यू मालूम है, ओ ए वैल्यू सब मालूम है ना? बस इतने तो था, अगर ये कर लिया काम हो गया। अब इसको मान लिया समीकरण क्या मान लेंगे? वन लिखेंगे। समीकरण वन में सभी का मान देने पर, बात समझ में आया बात को? तो समीकरण वन में ए डैश बी डैश वैल्यू मालूम है, कितना है? H2। क्या है? H2। और ए बी वैल्यू मालूम कितना है? H1। अब बताओ कि ओ ए डैश वैल्यू मालूम कितना है? V। अब इसको वैल्यू कितना मेरा? EU। बात समझ में आया आपको? इतना तक कोई दिक्कत है बोलो? कोई परेशानियां ना है? अब जरा समझना आराम से। अब चलेंगे थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए सही पदों का समीकरण मान में रख देता, ठीक है ना? चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें थोड़ा इतना तक कोई दिक्कत ना है? इसको मान रखने से पहले हमेशा चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहले लिख लेता, समझा? चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू रख देता। तो मेरा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए भी माइनस हो जाएगा और ए भी माइनस हो जाएगा, समझा? बात समझ में आया आपको? अब दोनों पर जब माइनस होगा ना तो कट जा, क्या होगा? कट जाता है। तो हम कह सकते थे कि भी बटा H2 बटा क्या मेरा हो गया? H1 में बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा। अभी बोला कि कैसे हो गया? यहाँ पर लिखना होगा ना कि चिन्ह ऐसे पहले शुरू लिख लेना, यहाँ पर लिखना चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए, ठीक है ना? तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? दोनों पट्टी में जब माइनस होगा कट जाएगा ना, कट क्या हो मेरा? H2 बटा H1 बटा हो जाए भी बटा U। कोई दिक्कत है बोलो? यही मेरा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। बस ये तक करना है, कोई दिक्कत? चलो क्लोज करेगा।